मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सवाबी में तेज बारिश से नदी नालों में तूफानी। सैलाबी रेले में गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। पानी घरों में दाखिल। खुशाब में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले भर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीबी जाँ बहक। हरीपुर में सैलाबी रेले से रेलवे रोड बंद। पेशावर में रेलवे कॉलोनी डूब गई। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। शिद्दत 50% ज्यादा होगी। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 20 इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाई सिंध में तरबेरा, कालाबैग, तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज, दरियाई सतलुज, हेड सुलेमान की और गंडा सिंहवाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया की साहिली इलाकों के रहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। पाकपतन में दरियाई सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़रई एराज़ी ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरियाई सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेर-ए-आब। करीबी आबादियां मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। हर तरफ मलबा ही मलबा। गुनेर में हर जगह तबाही। बशनोई गांव मलिया में घर बार उजड़ गए। गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। सड़कें महफूज रहीं और नापुल। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। क़यामत सुगरा के मनासिर। मकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। बुनेर में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू। सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। बारिश और सैलाब से 238 सड़कों, 266 मुकामात को नुकसान पहुंचा। 49 पुल और 47 नाले मुतासर हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी सेक्टर को अपनाना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी नजर आ रही है। तरक्की के लिए सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाना होगी। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के हदफ के हसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शिआर बनाए। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज और वफ्द को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। रोड और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी जायजा। मरियम नवाज को जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। वजीर दाखिला से कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के इशू से आगाह किया। खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के मामलात पर भी तबादला ख्याल। वजीर दाखिला का हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को पीसीबी की मेडिकल टीम हैंडल करेगी। खिलाड़ियों के वीजा इश्यूज को भी हल कराया जाएगा। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एजाज है। मोहसिन नकवी की हॉकी के खेल की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मिशन। सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की आज व्हाइट हाउस में अहम बैठक। ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं। यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने पर आमादा होना चाहिए। जंग चलती रही तो वो मजीद जमीन खोते रहेंगे। रूस से जंग बंदी का इख्तियार सदर के पास है। यूक्रेनी सदर की वफ्द के हमरा यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमा का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन का आइन किसी इलाके को छोड़ने या तबादले की इजाजत नहीं देता। जिला लाहौर कोहिस्तान और जिला बदीन से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी।
रांची के इलाके औरंगी टाउन में मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, मुश्तिल शहरों का ड्राइवर पर तशद्दुद, बस के शीशे तोड़ दिए। नुमाइश चौरंगी मजार कायद के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की शदीद मजम्मत। केपी और बलूचिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्दी नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा करार, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर इत्तिफाक। APC में 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा, NFC पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस मसला में तमाम इख्तियारात सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाएँ। APC का एलामिया जारी। ANP ने 23 अगस्त को शेड्यूल इस्लामाबाद में अमन मार्च मौखर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी, नैयर बुखारी का APC एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। तीनों रहनुमा उठकर चले गए। ये हमारे नहीं आपके मुतालबात हैं, इरफान सिद्दीकी का जवाब। सांगड़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात, 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध पुलिस की मेडिकल बोर्ड बनाने की सिफारिश, मेडिकल बोर्ड की जांच से सूरत हाल क्लियर हो सकेगी। AIG ऑपरेशन CPO का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को खत। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा पर कब्जे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, फलस्तीनी रियासत कायम न करने का वादा पूरा किया। अमरीकी सदर समेत हर अंदरूनी और बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया। हमास ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल गजा से नकल मकानी और नस्ल कुशी की नई लहर बर्पा करना चाहता है। गजा में भूख का राज, खुराक के मुतलाशी मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 47 फ़लस्तीनी जाँ बहक। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला, सयोनी फ़ौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल के मुतादिद शहरों में हड़ताल। तेल अबीब में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा, टायर जलाकर शाहराएं ब्लॉक कर दी। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई को फौरी बंद किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। पुलिस की मुजाहिरीन के साथ झड़पें, शुरका को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चीन के इलाके मंगोलिया में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक, 3 लापता हो गए। दरिया का बंद टूटने से इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान। चीन में हालिया बारिशों से 44 अफराद हलाक, 80,000 से ज्यादा नकल मकानी पर मजबूर। नाइजीरिया में कश्ती उलटने से 40 से ज्यादा अफराद लापता। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 50 अफराद सवार थे, 10 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी।